जग में श्रेष्ठ है, लेकिन उनको ढूंढने के लिए पहला बाबा साहब को समझना जरूरी है। जब तक हम बाबा साहब को नहीं समझ पाओगे तो बुद्ध की तरफ जाना। सर इसी से संबंधित बहुत से बौद्धिस्ट हैं, जी। वो कहते हैं कि हम पंचशील ग्रहण कर लेंगे, हम बौद्धिस्ट बन गए, लेकिन 22 प्रतिज्ञा हमको लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो दुविधा है बौद्धों में, कैसे देखते हैं इसको? ये जो है ना, यही तो हमारे लोगों की एक पलायनवाद है उनका, कि हम पंचशील ग्रहण करेंगे तो हम बुद्ध बन गए। गलत है। आप पंचशील के साथ में जो अष्टशील है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, 22 प्रतिज्ञा है, इनको भी समझना चाहिए। उनके भी उनका नतीजा कहना है कि इसको कहने की क्या जरूरत है, उसको अपनाने की जरूरत है, मुझसे क्यों जो जरूरत है कहना? नहीं अपनाओगे कैसे? बुद्ध धम्म एक ऐसा धम्म है जो बोलने से नहीं होता, वो आप में अपने आप में सुधार लाने वाला धर्म है। तो जो बुद्ध धम्म की शिक्षा है, जो बाबा साहब ने हमें। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज 2 दिन से जो बोध गया बौद्ध विहार का आंदोलन चल रहा था, तो इस समय दिल्ली में पहुंच चुका है। उस आंदोलन को धार देने के लिए हमारे साथ खड़े हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं। इनसे समझूंगी कि आखिर जो बोध गया का आंदोलन है, दिल्ली में आया है, तो इनको क्या लगता है कि अब हमारा आंदोलन आगे जा रहा है, अभी वह रुका हुआ है, आगे कैसे हमारी सफलता मिलेगी? इनसे समझूंगा कि आखिर ये क्या समझते हैं। सर, आपको नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। मैं विजय तांबे। मैं मेरा अलग से एक परिचय देता हूँ। जहाँ बाबा साहब का असली गांव है, बाबा साहब का जन्म तो मऊ में हुआ, लेकिन बाबा साहब कोकण के थे, रत्नागिरी जिले से। तो मैं रत्नागिरी जिले से आता हूँ। और बाबा साहब ने 1941 में महार समाज के लिए एक पंचायत बनाई थी, महार ज्ञाति पंचायत बोलते हैं उसको, जो 1956 के बाद बौद्धजन पंचायत समिति के नाम से वो महाराष्ट्र में कोकण विभाग में काम करे। उसका मैं ट्रस्टी हूँ। तो और इस आंदोलन के बारे में अगर मैं कहूँ, तो जब से ये आंदोलन शुरू हुआ तब से मैं इस आंदोलन में शामिल हूँ। जैसे कि आपको याद दिलाता हूँ, थोड़ा पीछे जाता हूँ। 17 सितंबर को पटना में जो बड़ी रैली हुई थी, उसमें मैं सहभागी हुआ। फिर बाद में गोलंबर में जो महाबोधि महाविहार के सामने सर, मैं गोलंबर। थोड़ा आपको रोक रहा हूँ, जी मैं सवाल पे ही आ रहा हूँ। जी। मैं आपसे जान रहा हूँ कि ये जो बौद्ध विहार आंदोलन है, ये आंदोलन का क्या कारण है कि बौद्धों को अभी तक मिला नहीं? इसके पीछे क्या है, आपको लग रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ जो मनुवादी प्रशासन रही है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे अभी बीजेपी की हो, ये लोग हमें हमारी विरासत नहीं देते। उसका कारण ये है कि ये जैसे पूरे भारत के ही नहीं तो पूरे विदेशी जो हमारे बौद्ध देश है, उनका भी सबसे बड़ा प्रार्थना स्थल है। और जब ये विदेशी लोग आते हैं भारत से, वहाँ बुद्ध गया जाते हैं, तो भारी पैमाने पे दान देते हैं और वो दान अनगिनत होता है, और इसके ऊपर से हमारा कब्जा छूटेगा। सर, मैं आपको रोक रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ये बौद्ध जो है बहुत महान धर्म था, जी लेकिन जब से बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, नव बौद्ध आए, ये कलंकित कर दिए हैं। बिल्कुल गलत है। जो आज के हमारे बौद्ध में जो कई पंथ है, महायान है, हीनयान है, वज्रयान है, ये जो पंथ है, उससे अलग रहकर बाबा साहब ने हमें जो बुद्ध बताया, जो कर्म कांड में नहीं हो। आज भी हम देखते हैं विदेश में वगैरह थोड़े बहुत हिंदू धर्म के जैसे पूजा अर्चा होती है, लेकिन बाबा साहब ने जो बुद्धिज्म दिया, जो 14 अक्टूबर को 56 को, तो उन्होंने बाबा साहब ने वो धर्म देने के साथ में 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। और वो 22 प्रतिज्ञा बहुत ही महत्वशील है, हर एक मानव के कल्याण के लिए। सर, मैं इसी से संबंधित एक थोड़ा मैं जान रहा हूँ कि थोड़ा-थोड़ा हमारे दर्शकों को समझने के आसानी रहे कि क्या जो मनुवादी लोग कहते हैं कि बाबा साहब एक विशेष जात की बात की है, बौद्ध धर्म की बात नहीं की है, ये मनुवादी लोग का कहना है। आप क्या उसका काउंटर करेंगे? बिल्कुल गलत है। बाबा साहब अगर एक ही जिस कौम से आए, अगर उस कौम के लिए बाबा साहब काम करते, तो क्यों 340 में यहाँ के सबसे बड़े तबके को, यानी ओबीसी तबके को क्यों हक दिलाते थे?
341 नहीं, तो इसके पीछे कारण है कि जैसे भारत से बौद्ध धर्म एकदम लुप्त हो गया था। अशोक आए तो उसको जिंदा किए, निकाले। जी, तो अशोक के बाद बाबा साहब आए तो बौद्ध धर्म को जिंदा किया। जिंदा। तो ये क्या कारण है कि बौद्ध को पनपने न पाए, इसलिए इसको जाति में बांट दो और ये क्या कहते हैं, एक खास जात में बांट दो, नव बौद्ध और पुराना बौद्ध बांटो, बौद्धों में बंटवारा कर दो। ये सब षड्यंत्र नहीं लग रहा? ये षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये जानबूझकर बाबा साहब को अलग से दिखाना चाहते हैं। जो पारंपरिक बौद्ध धर्म है उसमें और बाबा साहब ने दिए हुए 22 प्रतिज्ञा में जो फर्क है, तो इससे हटकर लोगों में ये डाल रहे हैं और उसके कारण ये हो रहा है कि आज भी जो 1956 वाले बौद्ध है, उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार तो जरूर किया, लेकिन आज भी ऐसा लगता है क्योंकि वो द्विधा मनस्थिति में है। हम लोग क्या करते हैं, हम बाबा साहब को दिया हुआ है उसके ऊपर चलना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, बुद्ध को ढूंढने जाते हैं त्रिपिटक में, ये अलग अलग ग्रंथों में। मैं एक इसके लिए एक बात कहना चाहूंगा जरूर। वो बात देखिए, हम सुनते आए हैं कि क्रिश्चियन के हमारे यीशु है, वो क्या कहते हैं, मैं भगवान का पुत्र हूँ। तो भगवान यीशु ने जो बताया वही उनकी कम्युनिटी फॉलो करती है। वो ये नहीं सोचते कि भाई यीशु का बाप कौन था। हाँ, जैसे पैगंबर साहब ने जो मुस्लिम धर्म दिया, पैगंबर साहब भी क्या कहते थे कि मैं भगवान का दूत हूँ, बराबर है ना। लेकिन मुस्लिम लोग जो है, पैगंबर साहब ने जो उनको आचरण के लिए ये दिया, कुरान वगैरह दिया, उसके ऊपर चलते। लेकिन हमारे बौद्ध लोग बहुत ही होशियार है, वो क्या सोचते, बाबा साहब ने दिया, बुद्ध तो जग में श्रेष्ठ है, लेकिन उनको ढूंढने के लिए पहला बाबा साहब को समझना जरूरी है। जब तक हम बाबा साहब को नहीं समझ पाओगे तो बुद्ध की तरफ जाना। सर, इसी से संबंधित बहुत से बौद्धिस्ट हैं, जी। वो कहते हैं कि हम पंचशील ग्रहण कर लेंगे, हम बौद्धिस्ट बन गए, लेकिन 22 प्रतिज्ञा हमको लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो दुविधा है बौद्धों में, कैसे देखते हैं इसको? ये जो है ना, यही तो हमारे लोगों की एक पलायनवाद है उनका, कि हम पंचशील ग्रहण करेंगे तो हम बुद्ध बन गए। गलत है। आप पंचशील के साथ में जो अष्टशील है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, 22 प्रतिज्ञा है, इनको भी समझना चाहिए, उनके भी उनका नतीजा। कहना है कि इसको कहने की क्या जरूरत है, उसको अपनाने की जरूरत है, मुझसे क्यों जो जरूरत है कहना? नहीं, अपनाओगे कैसे? बुद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो बोलने से नहीं होता, वो आप में, अपने आप में सुधार लाने वाला धर्म है। तो जो बुद्ध धर्म की शिक्षा है, जो बाबा साहब ने हमें 22 तो वही प्रतिज्ञा। तो वो तर्क देते हैं ना कि हमको 22 प्रतिज्ञा पढ़ने की क्या जरूरत है, हमको अपनाना है, वो तर्क देते हैं। नहीं 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 नहीं, यही बहुत बड़ा दुख का कारण है। अगर हम 22 प्रतिज्ञा में से पहले 6 प्रतिज्ञा को देखते हैं। मेरे एक मैटर मेरा, जैसे जब संविधान का शपथ लेते हैं लोग, एमपी विधायक बोलते हैं तो संविधान का शपथ लेते हैं, तो शपथ लेने की क्या जरूरत है, मन में अपना लो। तो वही चीज तो यहाँ भी लागू होता है कि अगर वहाँ पे आप शपथ लेते हो कि भाई हम एमएलए विधायक बन रहे, हम शपथ लेता हूँ संविधान का, तो यहाँ संविधान में जो 22 प्रतिज्ञा शपथ लेने में क्या दिक्कत है? होना चाहिए, होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात रखी। हम लोग ने धर्मांतर किया, धम्म दीक्षा नहीं ली। देखो भैया, ये दो शब्द अर्थ एक ही है। हम हिंदू धर्म से धर्मांतर करके बौद्ध धर्म में आए, लेकिन शिक्षित हुए क्या? धम्म दीक्षा ठीक ढंग से ली क्या? अगर हमने धम्म दीक्षा ठीक ढंग से ली होगी और जो बाबा साहब ने बताई हुई बात अगर हमने अपना ली होती, तो ये द्विधा मनस्थिति नहीं होती। आज देखो, ये आप जो बोल रहे हो वैसे बहुत कम तबका है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि हमें क्या 22 प्रतिज्ञाओं की जरूरत है। मैं गगन मलिक साहब को एक क्वेश्चन किया था, वो एक सभा में बोलने लगे कि 22 प्रतिज्ञा उस जमाने के लिए जरूरत थी, आज के जमाने में जरूरत नहीं है। तो मैंने उनको पूछा था कि बंते जी, क्योंकि वो बंते जी के इसमें आ रहे थे। वो राम का पाठ किए थे। हाँ, तो मैंने बोला क्या आज भी यहाँ के देवी देवताएं नष्ट हुए हैं क्या?
नहीं हुए, नहीं हुए हैं। इसके लिए बाबा साहब बोले ना, मैं गणेश को नहीं मानूंगा, मैं ब्रह्मा को नहीं मानूंगा, मैं विष्णु को नहीं मानूंगा। और यही तो बात है, इसमें ही है। अभी कुछ लोग बुद्ध को विष्णु का अवतार बोलते हैं, बराबर है ना? लेकिन बुद्ध को विष्णु का अवतार सिर्फ बोलते हैं, क्या विष्णु के मंदिर में बुद्ध की मूर्ति रखते हैं? नहीं रखते। तो ये लोग है ना, हम लोग से दोगलापन करके हम लोगों को फंसाने की चक्कर में है। और यही कारण है हम लोग पीछे रह रहे हैं। सर आप महाराष्ट्र से आते हैं, तो महाराष्ट्र के बारे में बताऊं का, दिल्ली में बहुत से महाराष्ट्र के लोग हैं, गणेश की पूजा तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन जब बाबा साहब की जयंती आती है, बुद्ध पूर्णिमा आती है, उसमें भागीदारी नहीं लेते, तो उसके पीछे क्या कारण आपको दिखता है? ये तो पहला कारण तो एक है कि मैं अपनी पहचान लोगों से बुद्धिस्ट के नाम से नहीं करूंगा। मैं बाबा साहब ने, आज देखो आरक्षण का 123वां वर्धापन दिन है। साहू जी महाराज ने आज के ही दिन 26 जुलाई 1902 में महाराष्ट्र में 50% प्रतिशत आरक्षण दे दिया। और उस आरक्षण के कारण महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश में, महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आज हम लोग हम लोग हमारे शिक्षा लेकर ऊंचे ऊंचे स्थान पर हम लोग है, ऊंचे ऊंचे स्थान पर है। लेकिन लोगों के सामने जब जाते हैं, लोगों के सामने लोगों के सामने जब जाते हैं सर, तो हमें शर्म आती है। हमें शर्म आती है क्योंकि आज भी 70-75 साल बाद हमने ठीक ढंग से बुद्ध को अपनाया नहीं, बुद्ध को स्वीकारा नहीं है। हम हमारे घर में जाते हैं तो सामने बाबा साहब, बुद्ध, साहू जी ऐसे महापुरुष दिखाई देंगे, लेकिन अंदर जब जाते हैं ना, तो पुरानी देवी देवताएं। लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, कट्टर अम्बेडकरवादी और कट्टर हिंदू में क्या आपको पहचान, अगर आपको देखना हो कि क्या आप पहचान सकते हैं कि ये अम्बेडकरवादी है या हिंदूवादी है? अम्बेडकरवादियों को पहचानने के लिए एक ही तरीका होगा कि वो अंधविश्वास, कर्मकांड और ये जो पुराने इससे चलते आया हुआ जो ये है, इसका विरोध करता है, वो मैं समझता हूँ कट्टर अम्बेडकरवादी। और इसके विरोध में जाकर जो शिक्षा की तरफ बढ़ता है, बाबा साहब ने कहा ना, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। जो शिक्षा की तरफ जाता है उसको मैं अम्बेडकरवादी कहता हूँ। और ये जो बाबा साहब की बात मानकर जो लोग चले, जो कर्मकांड छोड़ गए, वो आज आईएएस, आईपीएस बड़े बड़े मुद्दे पर है। लेकिन जो लोग आज भी मुंह में तो बाबा साहब, बुद्ध, और हमारे कर्म जो है वो हिंदू की तरफ, वो आज भी इधर उधर भटक रहे। तो ये पहचान हमने। आज मैं देख रहा हूँ कांवड़ यात्रा में बाबा साहब का फोटो लगा के कांवड़ लेने जा रहे हैं, तो क्या वो बाबा साहब का अपमान नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे। मैं तो आपको अभी एक बात बताता हूँ, जब ये आंदोलन चालू हुआ ना, तो उसी वक्त कुंभ मेला चल रहा था, कुंभ मेला चल रहा था। और कुछ बनतेगण उस कुंभ मेला में जाकर उस आंदोलन में आए थे। तो एक्चुअली यहाँ जो भी है, ये बुद्ध काल से चलने आने वाली प्रथा परंपरा है। अभी वो बुद्ध मेला था, उसको माघी मेला बोलते थे बुद्ध के जमाने में, इन लोगों ने कुंभ मेला बना दिया। हाँ, तो और उससे क्या होता है, सबसे मैं अभी एक ही बात बताता हूँ कि ये जो आदमी के मन में डर पैदा किए हैं कि आप भगवान के शरण में नहीं जाओगे तो तुम्हारा कल्याण। सर मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से संविधान सभी धर्मों को बराबर आजादी देता है अपने अपने धर्म से मनाए, क्या ये आजादी का यही मतलब है कि जिस तरह से कांवड़ ये उपद्रव मचाए हैं, यही आजादी है? आजादी मतलब यही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये जो है ना, ये जो आप बोल रहे कांवड़ यात्रा और बाकी सब यात्राएं होती है, उसमें हमारे लोगों का हिस्सा होता है, लेकिन बहुत कम है। ये जो बड़ा हिस्सा होता है ना, ये ओबीसी के लोगों का है। और ओबीसी लोग आज भी नहीं समझ पा रहे। भाई सम्राट अशोक हमारे कौन का था? ओबीसी से था। भगवान बुद्ध ओबीसी से थे, महात्मा फुले ओबीसी से थे, साहू जी महाराज ओबीसी से थे। ये ओबीसी के लोग ओबीसी के महापुरुष को नहीं मान रहे? नहीं मान रहे।
जो हम लोग एससी वालों ने इन लोगों को अपनाया, इसलिए आज हमारी प्रगति है। हाँ, और ये लोग है ना आज भी इन महापुरुषों को नहीं मान रहे। अभी देखो हम लोग उत्तर भारत की अगर बात करें तो शाक्य, मौर्य, सैनी, कुशवा, ये लोग जाग रहे हैं, ये लोग जाग रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। ये जब लेकिन सर उसमें भी मैं जाता हूँ देखता हूँ वो बुद्ध का फोटो तो लगाएंगे लेकिन बाबा साहब का फोटो नहीं लगाएंगे, उसमें भी आडम्बर, उसमें भी जातिवाद है। हाँ, तो ये बड़ा षड्यंत्र है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं इस आंदोलन में मैं देखा हूँ बुद्ध को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब का नाम लेंगे ना तो भी कुछ लोगों को गुस्सा आता है। तो ये दुरावा यानी दो इसमें बांटने का बुद्ध धम्म का षड्यंत्र है। धन्यवाद, आपने समय दिया। तो ये महाराष्ट्र है इनका, मैं देख रहा हूँ तो ये जो प्रदर्शन में बड़े जोर जोर से नारा लगा रहे थे, तो वहीं से मैं इनको देखा तो मैं सोचा इनके मन की व्यथा जरूर समझना चाहिए, जो इनके अंदर अंदर आग पैदा हुआ है, तो इस आग को कैसे बुझाएंगे सर? नहीं, हम तो पन लेके निकले हैं आज के इस आंदोलन में। ये 134 साल से लड़ाई चालू है और ये टाइम की लड़ाई है ना, अगर इसमें हम सक्सेस नहीं हुए तो अभी आगे कभी नहीं होंगे। इसके लिए हम जीत होगी, इस उम्मीद पे चल रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और अपने मेरे को आपके चैनल पे बोलने का समय दिया, धन्यवाद। तो साथियों कैसा लगा हमारी बातचीत? प्रतिक्रिया में जो बताया, ये जो धरना चल रहा है इसको क्या हम आप कैसे बनाएं उसके बारे में आप कमेंट करेंगे, और हमारी बातचीत कैसे लगी और कहाँ से देख रहे हैं जरूर कमेंट में लिखना। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। धन्यवाद।